आज हम देखने वाले हैं MSME/ODM रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए आधार और पैन कार्ड हाथ में रख के रखना है और हमको पोर्टल जाना odmregistration.gov.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम जाएंगे तो वो पहले नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा जिसने कभी MSME रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और जिनका पहले उद्यम आधार रह चुका है, वो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो उनको माइग्रेट कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन या MSME रजिस्ट्रेशन के लिए। इधर हम नए एंटरप्रेन्योर के लिए देखने वाले, तो यहाँ पर मैं क्लिक करने वाली हूँ। ऐसा आएगा तो यहाँ पर हमको आधार नंबर अपना डालना है और आधार के हिसाब से जो नेम है उसे हमें यहाँ पर लिखना है और फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP करना है। आधार वैलिडेट करने के पर आपको आएगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अगर ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि आपका नेम मिसमैच हुआ है और आपने पहले ही उद्यम रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ या उद्यम आधार में रजिस्टर किया होगा, तो वो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आता है पैन वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होता है, प्रोप्राइटरी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, जो भी हो। यहाँ पर प्रोप्राइटरी तो प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर रही हो। फिर अपना पैन नंबर और पैन नंबर के हिसाब से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है और टिक मार के पैन वैलिडेट करना है। पैन वैलिडेट करने के पर आपको यहाँ पर आएगा योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। आने के बाद आपको कंटिन्यू दबाना है। यहाँ पर आपको ITR फाइल किया हुआ है वो ऑटो पॉपुलेट होगा और कौन सा ITR फॉर्म फाइल किया वो भी ऑटो पॉपुलेट होगा। और GST नंबर है या नहीं, एस, नो और एग्जम्प्टेड। और GST रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है MSME रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर हमारा GST नंबर है तो हम लोग एस सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर भी ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा और फिर हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID एंटर करना है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो हमारा कैटेगरी क्या है, लाइक जनरल, SC ST जो भी है वो सेलेक्ट करना है। और जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, अदर्स। और स्पेशली एबल्ड है, एस और नो। और फिर हमारा एंटरप्राइज का नाम, दैट इज ट्रेड नेम। और फिर हमें यहाँ पर यूनिट नेम लिखना है। अगर हमारा फैक्ट्री है एक जगह और दूसरी जगह कॉर्पोरेट ऑफिस है तो फैक्ट्री का नाम इधर लिखना होता है और फैक्ट्री का लोकेशन, एड्रेस पूरा यहाँ पर देना होता है। और अगर हमारी फैक्ट्री नहीं है, एक ही कॉर्पोरेट ऑफिस है, लाइक रिटेल या होलसेल ट्रेड करते हैं, तो जो नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा है RK, तो यहाँ पर भी आपको RK लिखना है और यहाँ पर यूनिट नेम भी सेम होगा RK और दुकान का नाम भी सेम होगा RK। यहाँ पर एड्रेस डालना है RK का और वही एड्रेस यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज में भी आएगा। यहाँ पर आपको ऐसा ओपन होगा जियो टैगिंग करके। जो रेड एरिया उसमें अपना एरिया होगा, अपना एड्रेस, वो फाइंड आउट करके एग्जैक्ट मार्किंग नहीं चाहिए और अप्रोक्सीमेट मार्किंग करके रखना, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मिलेगा। नेक्स्ट हमको लिखना है प्रीवियस अगर कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ तो उसका नंबर, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल क्योंकि हमने लिया हुआ नहीं है। और फिर स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन लिखना है। प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कमेंस हो गया, यस और नो। अगर यस है तो कमेंसमेंट का डेट यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट कोई भी हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस अलग नेम से करते हो उसके लिए अलग पैन कार्ड लिया हुआ, तो जो भी बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने होते हैं। और फिर मेजर एक्टिविटी क्या है आपकी यूनिट की, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विसेज कर रहे हो, एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है, या तो फिर सर्विसेज लाइक प्रोफेशनल सर्विस कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो। और फिर नेक्स्ट हमको सेलेक्ट करना होता है NIC कोड। यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं हमारा जो बिजनेस है उसका एक कीवर्ड। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बिजनेस है तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डालूंगी। यहाँ पर मेरे को आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स है, चोक्स है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और होलसेल ट्रेड है या रिटेल सेल है, जो भी है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेलेक्ट करने में हमको मुश्किल आती है, लाइक हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा है, तो हम 2-2 डिजिट करके भी ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग जो है हमारा, लाइक होलसेल, रिटेल ट्रेड और ट्रेडिंग सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं होलसेल ट्रेड है या रिटेल ट्रेड है। यहाँ पर होलसेल ट्रेड है तो मैं होलसेल ट्रेड सेलेक्ट कर रही हूँ। और उसके हिसाब से होलसेल ट्रेड किस एक्टिविटी में है, लाइक एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक में, या कंप्यूटर पार्ट्स में, या अदर मशीनरी और इक्विपमेंट में, किस में भी हो वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक होलसेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप है तो वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। और फिर नेक्स्ट कौन सा है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का वेस्ट है या कौन सा वेस्ट है, सब कैटेगरी। और तो मैं यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल वेस्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऐड एक्टिविटी डालूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक एक्टिविटी ऐड हो जाएगा उसके लिए। और फिर नेक्स्ट हमको नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, यहाँ पर इंक्लूडिंग दी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो बिजनेस ओनर है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। इस केस में 2 मेंबर्स है, मेल, फीमेल कितने हैं और अदर्स कितने हैं। अगर नहीं है तो 0 एंटर करना है। और फिर यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। ये आपको ITR में मिल जाएगा। अगर आपने ITR फाइल किया हुआ, यहाँ पर बैलेंस शीट पीरियड फाइल किया है, तो यहाँ पर हम लोग फिक्स एसेट का वैल्यू लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं।
अगर नहीं है, बैलेंस शीट पीरियड नहीं प्रिपेयर करते तो 0 एंटर करके हम लोग आगे निकल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर होता है टर्नओवर, वो ऑटो पॉपुलेट होता है अपने जीएसटीआर नंबर से। और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर अगर पिछले साल में जो आइटम हमने टर्नओवर बताया वो भी ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर नहीं होता है तो हमें यहाँ पर मैनुअली एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी चीज़ें होती है जो हमें स्पेशली एमएसएमई के लिए दी जाती है। आर यू इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग गवर्नमेंट ई मार्केट, लाइक टेंडर आपको लेना होता है तो यहाँ पर हम लोग एस करवा सकते हैं। और यहाँ पर TREDS मतलब आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग का ऑफर भी देते हैं एमएसएमई के लिए। अगर चाहिए तो एस, नहीं तो फिर नो डाल से आगे बढ़ सकते हैं। एंड नेशनल करियर सर्विस, लाइक आपको एम्प्लॉय ढूंढना है तो यहाँ पर हम लोग एस डाल सकते हैं, नहीं तो फिर नो। और NSIC B2 पोर्टल में अगर रजिस्टर करना है, इंटरेस्टेड है हाँ या ना, हम ना भी सेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है free.in डोमेन और बिजनेस ईमेल आईडी के लिए, ऐसा नो। ये सब चीज़ें हमारे पे ऊपर डिपेंड करती है हमको क्या चाहिए करके। और फिर यहाँ पर हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट जो भी सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पर आएगा चेन्नई करके। और फिर हमको डिक्लेरेशन टिक मार्क करना है और फिर सबमिट एंड गेट फाइनल OTP करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको नोट करके रखना होता है और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हो। ओके दबा देना है। यहाँ पर आया हुआ होगा योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपर यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट ऑप्शन होगा, प्रिंट सर्टिफिकेट डालेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा था या कॉपी करके आप कहीं पर सेव कर सकते हो, वो यहाँ पर एंटर करना है। और फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है और OTP लेके, मेल OTP और ईमेल OTP, कोई भी OTP लेकर वैलिडेट एंड जनरेट OTP दबाना होता है। ओपन होगा, वहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट दबाना है तो आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा, आपका एंटरप्राइज का नाम और क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम, और मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। और फिर यहाँ पर एड्रेस और आपका यूनिट्स। एंड फिर आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा, वो आप स्कैन करेंगे तो आपके एंटरप्राइज डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन होता है फॉरगॉट उद्यम और उद्यम आधार नंबर करके। यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होता है और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपके पास है वो एंटर कर सकते हैं और वैलिडेट एंड जनरेट OTP दबाना होता है। आपको अपना MSME रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट डाल के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपडेट करना है थोड़े डिटेल्स, यहाँ अपडेट डिटेल्स होगा, वहाँ पर जाके आप अपडेट उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या आपको कैंसिल करना हो तो यहाँ पर कैंसिल की भी सेलेक्ट कर सकते हैं।